अपोस्टल जी, ये जो सेंटर में सिस्टर खड़े हैं सुनीता, ये यूपी के रहने वाले हैं अपोस्टल जी। साथ में इनका बेटा है और साथ में सिस्टर सरोज है, जिनके द्वारा इनको गुड न्यूज़ मिली। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि 29 साल पहले अपोस्टल जी इनकी शादी हुई, फिर उसके बाद अपोस्टल जी एक बेटा पैदा हुआ। और अपोस्टल जी, इनका कहना है कि उसी समय के बाद इनको दुष्ट आत्मा इनकी ज़िंदगी में काम कर रहा था। इनको बुरे सपने आते थे, दब्बे पड़ते थे अपोस्टल जी, और रात को सोते समय बहुत ज़्यादा डरते थे अपोस्टल जी। ये कहते हैं कि इन्होंने किसी को नहीं बताया, फैमिली में अकेले ये जेल रहे थे, लेकिन रेगुलरली इनके साथ अपोस्टल जी ऐसा हो रहा था। और अपोस्टल जी लगातार दुष्ट आत्माओं का प्रभाव इनके ऊपर बढ़ता जा रहा था। इनके कहने के अपोस्टल जी कई बार तो दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आकर खेलता था और इनको बोलता था कि मैं तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा, खराब कर दूंगा। तो अपोस्टल जी, इनका कहना है कि उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए अपोस्टल जी इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन अपोस्टल जी कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि अपोस्टल जी दुष्ट आत्मा ने इनको बीमारी भी दे दी। एक गले में इनके गांठ बन चुकी थी अपोस्टल जी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और फिर डॉक्टर को चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने उसका ऑपरेट कर दिया अपोस्टल जी। फिर अपोस्टल जी ऑपरेट के बाद दुष्ट आत्मा का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ गया। इनका कहना है कि उस समय दुष्ट आत्मा जब खेलता था तो अपोस्टल जी बहुत ज़्यादा चलाते थे। एक दिन में 3-4 बार दुष्ट आत्मा आकर इनके ऊपर आकर खेलता था अपोस्टल जी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके के साथ इनके ऊपर आकर खेलता था अपोस्टल जी, जिसकी वजह से अपोस्टल जी ये छुटकारा पाने के लिए फिर इनकी फैमिली इनको तांत्रिक बाबाओं के पास लेके गए। जितने जितने वो पैसे मांगते थे अपोस्टल जी सब ये पैसे देते थे। ऐसे करके अपोस्टल जी लाखों रुपए इन्होंने खर्च कर दिए, लेकिन कोई छुटकारा नहीं मिला अपोस्टल जी। और इसी के साथ साथ अपोस्टल जी इनका कहना है कि इतनी ज़्यादा दिक्कत में थे कि घर में कोई बरकत नहीं थी अपोस्टल जी। इनका जो बड़ा बेटा है ये भाई अपोस्टल जी, इनका कहना है कि इनका क्लिनिक था अपना अपोस्टल जी, बहुत अच्छे से चल रहा था क्लिनिक भी अपोस्टल जी। एक दिन में 3-4 हज़ार दिहाड़ी बनाते थे अपोस्टल जी। लेकिन अपोस्टल जी दुष्ट आत्मा ने इनको भी इतना ज्यादा नशे में धकेल दिया कि अपोस्टल जी एक दिन में 2-2, 2.5 हज़ार की शराब का नशा कर लेते थे अपोस्टल जी, जिसकी वजह से आज से 3 साल पहले क्लिनिक भी बंद हो चुका है अपोस्टल जी। और ये भाई 10-12 हज़ार की जो जॉब करते हैं वो भी सिर्फ अपने शराब के नशे की पूर्ति के लिए करते हैं अपोस्टल जी। अभी ये कुंवारे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा शराब का नशा करते थे अपोस्टल जी, जिसकी वजह से ये सिस्टर खुद परेशान थे, ये भाई परेशान थे। और अपोस्टल जी ये भाई खुद बिलीव नहीं करते थे। इनकी मदर यहाँ पर आने से पहले अपोस्टल जी 1 साल पहले इनको प्रभु के बारे में पता चल गया था अपोस्टल जी। इन्होंने अपने एरिया में चर्च में जाना शुरू कर दिया, तेल पानी सब यूज़ करते थे। लेकिन अपोस्टल जी ये तेल पानी वाला ड्रामा पूरी दुनिया में फैला हुआ है ना। सोच लो, बेचारे को ज्ञान चाहिए। वचन ये कहता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश हो रही है। मनुष्य को ज्ञान चाहिए, ज्ञान, उसी से सारा बड़ा होना है, रीतियों से नहीं होना। साथ में सटा दी रीतियां। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए देख लो, ये बेचारे आ तो जाते प्रभु में, फिर इनके दिमाग में रहता है शायद इस तेल से पानी से हमारा भला होगा। ऐसे दिमाग में चला जाता है। दिमाग मन परमेश्वर की ओर नहीं लगता। मटेरियल की वजह से अगर मटेरियल हटा दो तो मनुष्य किस तरफ मन लगाएगा? बोलो, किस तरफ लगाएगा? सारा ध्यान किस तरफ देगा? वचन की ओर, परमेश्वर की ओर। जब वो चीज होगी तो उस पर ध्यान चला जाएगा, इसको लगाने से भला होगा, लगाने से भला होगा। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए परमेश्वर ने हमें कहा हटाओ। इसीलिए इतने ज्यादा रिजल्ट है यहाँ। जब लोग नए नए इधर उधर से आते हैं तो बड़ी बड़ी गवाहियां बनती है। अब सोच कर देखो इनके हालात। पहले वो दुष्ट आत्मा माँ के जीवन में काम कर रहा था इतने सालों से। जी अपोस्टल, कितने सालों से? 25 साल से अपोस्टल। क्या क्या कर रहा था इसकी जिंदगी में? अपोस्टल जी दुष्ट आत्मा जब खेलता था इनके ऊपर आकर और बहुत सारा चिल्लाता था और साथ में इनको अलग अलग नामों से बुलाता था कि मैं ये हूँ। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही थी उसकी वजह से में? अपोस्टल जी लगातार इनका कहना है कि मतलब खेलता था, दब्बे पड़ते थे, ऐसा होता था। इससे अच्छे से बात किया आपने? और साथ में अपोस्टल जी इनके कानों के पर्दा जो है फट चुका था अपोस्टल जी। कोई बात नहीं, उससे बात करो, थोड़ी सी कर लो। पापा जी जय मसीह। जय मसीह गई। इधर देखो मेरी तरफ। जब दुष्ट आत्मा तेरे ऊपर खेलता था तुम्हारे साथ क्या क्या होता था? कितनी तू बीमार रहती थी, कितनी बॉडी में पीड़ा रहती थी तेरे,
पीड़ा नहीं रहती थी पापा जी। इतना खेलता था कि मेरी रोजी कम हो गई, मेरा एकदम अकड़ होता है। रात में आके मेरे लग सोता था, इतनी 28 रुपया देता था, बाबा बन जाता था, सभी कुछ करने लगता था। लेकिन मैं ये सोची अपने मन में कि मुझे इतना कोई मिले कि मैं अपना जान दे दूं, मेरे परिवार, मेरे घर परिवार सब कुछ चंगा हो जाए। तू जान भी दे दे। दो पर बार मेरा- मैं जहर भी घोर की पी ली, मुझे पी की घोर की फिर दूर कर दी। फिर दूर कर दी। मतलब इतना बता नहीं पा रही, इससे मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि परेशान तगड़ी वाली थी, तगड़ा वाला हालात था शैतान का। घर में रोजी का सब शैतान ने कारोबार को सत्यानाश कर दिया, गड़बड़ कर दिया। लड़ाई क्लेश रहता था, झगड़ा है रोज रोज मैं इतना कि खूब। बाहर नहीं निकल सकती कि मैं इतनी शर्मिंदी आई कि मेरा बेटा शराब पीता था, तुम्हारा बेटा शराब पी के गिरा है, तुम्हारा बेटा वहां गिरा है, मैं अंदर ही नहीं थी। इतनी शर्मिंदगी, इतनी शर्मिंदी मुझे मतलब आ उस गई। शैतान ने इतने हालात दे दिए, इतनी जिंदगी को नर्क बना दिया पूरे परिवार को, कि उससे छूटने के लिए लाखों रुपए बाबाओं को दे दिए, तांत्रिक बाबा को। फिर इसने कहा कहां से छूटेंगे, तूने और भी बड़ी पाठ पूजा की होगी ना कि मैं छूट जाऊं इससे। हाँ पापा जी, खूब की, खूब की, जितना हर था। तरह की। हाँ पापा जी, लेकिन नहीं मसला हल हुआ। नहीं, फिर जब तू यीशु में आई तब भी नहीं मसला हल हुआ। नहीं, हाँ हाल होगा, हाल हो नहीं गया। नहीं, जब इधर नहीं आई थी नहीं नहीं कभी मसला हल हुआ। खेलती थी, खूब खेलती थी, बोलता नहीं- था नहीं कि मैं हल हुआ। तुम्हारे बर्बाद कर दूंगे, तू मेरे बेटे के डॉक्टर मैंने छोड़ा दिया, तुम्हारे बेटे के पूरा 3 बेटे थे, 1 बेटियां थी, सभी मुझे एकदम बैर रखता था। पहले कहती नहीं नहीं मैंने नहीं बात करनी, अब तो कितनी तेज बात करती है। परमेश्वर का आत्मा इसको बुद्धि दे रहा है? लास्ट में तुम बताओ मुझे, फिर जब यहाँ आए क्या हुआ? और पर्सनली इनका कहना है कि यहाँ पर आने से पहले इनके कानों में भी पर्सनली प्रॉब्लम थी, कम सुनाई देता था। जब इन्होंने डॉक्टर को चेकअप करवाया, वो सारा ठीक है, ओके डन है, वो सुन लिया, हालात बहुत थे। यहाँ का भाई क्या फिर हुआ? पर्सनली यहाँ पर 28 सितंबर को पर्सनली यहाँ पर आए पहली बार। तो इनका कहना है कि पर्सनली यहाँ पर आकर जब जैसे आपने प्रार्थना की तो पर्सनली उसी समय दुष्ट आत्मा इनके ऊपर प्रकट हुआ। तो वो लेहन सीन है पर्सनली उस समय का। यीशु कर देता शिफा, यीशु करता रहा, यीशु कर देता शिफा। ये देखो शैतान कैसे मारता लोगों को। ओए, सुकड़ी सी है तो देखो जब शैतान, ये देखो मैंने बिगाड़ डॉक्टर का रोजी छोड़ लिया, मैंने बिगाड़ डॉक्टर का रोजी छोड़ लिया, डॉक्टर ही छोड़ लिया। शैतान की भाषा मुझे समझ नहीं आ रही क्या कहता है। ओए, रोजी छीन लिया। अच्छा इसकी रोजी छीन लिया शैतान ने। चल निकल, शट अप, शट अप, गो। चल गंदी आत्मा। अच्छा फिर पर्सनली इनका कहना है कि उसी दिन से जैसे आपके द्वारा दुष्ट आत्मा को निकाला गया, उसी दिन से ये सिस्टर बिल्कुल फ्री हैं। कभी दुष्ट आत्मा नहीं आया, जबकि एक दिन में 3-3, 4-4 बार आकर खेलता था, उस दिन से बिल्कुल फ्री हैं। और जो बेटा, और पर्सनली ये जो एक दिन भी शराब के बिना नहीं रह सकते थे, पर्सनली सुबह से लग जाते थे, 1 हफ्ता हो चुका है, पर्सनली बिल्कुल फ्री है पर्सनली। कोई शराब नहीं जी पर्सनली, पी, अच्छे से अभी। जी पर्सनली। ये कब आए यहाँ? 28 सितंबर को। अच्छा तब से इधर ही है। जी पर्सनली। अभी इनको और थोड़े 2-4 दिन रखना, जी पर्सनली। कुछ चीजें और गाइड करना, ठीक है? जी। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के और भी गहरे भेदों को जान सकें और जो पॉजिटिव शिक्षा परमेश्वर के दास के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट की है उसे सुनकर आप बहुत ही आगे बढ़ें। आप हर एक नशों से, हर एक बीमारियों से छुटकारा पा सके। तो पार मिनिस्ट्री की और भी नई अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।